सभी को प्रणाम दोस्तों। सभी को प्रणाम। जी आज का प्रश्न है, प्रेम और काम वासना में क्या अंतर है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिस भी मित्र ने ये प्रश्न पूछा है, अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी चेतना पे काम करते रहें, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म प्रश्नों को समझने के लिए एक गहरी चेतना की ज़रूरत होती है। काम वासना और प्रेम। देखिए, ज़िंदगी में काम वासना का अपना महत्व है, प्रेम का अपना महत्व है ना। दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। हम अक्सर ऐसा करते हैं, इंसान सेक्स को कहीं ना कहीं तुच्छ मानते हैं, सेक्सुअल एनर्जी को तुच्छ मानते हैं। बहुत लोग सेक्सुअल एनर्जी से ये आध्यात्मिक लोग जो अपने आप को तथाकथित आध्यात्मिक बोलते हैं, वो सेक्स से नफरत करने लग जाते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग देखे मैंने जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल रहे हैं, वो सेक्स को ना उन्होंने बहुत ही छोटी चीज़ मान ली है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस चीज़ से आपने नफरत कर ली, उससे आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम भले ही दोस्तों को भूल जाए लेकिन दुश्मनों को नहीं भूलते हैं ना। जिससे हमें नफरत होगी उसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा कि अगर परमात्मा ने सेक्सुअल एनर्जी हमारे भीतर डाली है ना, तो उसका एक रीज़न है ना। वो गलत नहीं हो सकती। परमात्मा बिना प्रयोजन के, बिना पर्पज के कुछ चीज़ नहीं डालता। अगर परमात्मा ने इंसान के भीतर को एनर्जी डाली है तो वो गलत क्यों? गलत हमारे भीतर आत्मग्लानि बड़ी पड़ी है। इसलिए आज इंसान सेक्स कहीं ना कहीं उसको उसने एक बंदिश वाला टॉपिक बना दिया है। और 24 घंटे उसके भीतर चलता भी सेक्स ही है ना। जो विरोधाभास है ना, वो नाटक भी करता है बाहर बाहर से और भीतर उसके चलते भी सेक्स है। जब तक आप सहज नहीं हो जाओगे, जब तक चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक ऐसे ही फिर आप एक मिलावट भरी जिंदगी जीते रहोगे। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो देखो, एनर्जी है। मान लो दूध होता है, दूध से फिर दही बनती है, दही से मक्खन बनता है, घी बनता है, एक प्रोसेस होती है ना, वो एनर्जी है। ऐसे दोस्तों एनर्जी है। जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, इसका मान लो ये पॉइंट है, सेक्स ऊपर की तरफ जब उठते हैं तो वो है प्रेम। धीमे धीमे प्रेम, देखो सिर्फ स्त्री और पुरुष का प्रेम ही नहीं है। जो प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम करेगा, वो अपने आप से प्रेम करेगा, वो अस्तित्व से प्रेम करेगा ना। तो ऐसा मान लो, जब हम सेक्सुअल एनर्जी पे काम करते रहते सेक्सुअल एनर्जी को समझते रहते हैं, हमारी ऊर्जा एक पॉजिटिविटी में चेंज होती है, तो धीमे धीमे हमारे भीतर प्रेम का जन्म होता है। प्रेम जानी अब हमने पूरे ब्रह्मांड को पूरे ही तरीके से स्वीकार कर लिया है ना। अब इसको मैं शब्दों में नहीं समझा सकता, क्योंकि हर किसी का प्रेम एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। मैं यही कहूँगा, इस चीज़ को अगर समझना चाहते हो ना कि काम वासना और प्रेम में क्या अंतर है, समझने की कोशिश करिए। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ध्यान में जाइए, ध्यान विधियाँ करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत सारी चीज़ें करिए, अपने ऊपर काम करिए, पुस्तकें पढ़िए, संतों के दर्शन करिए, यानी कुल मिला के अपनी चेतना पे काम करिए। उससे क्या होगा, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को एक दिशा मिल जाएगी, समझे। सेक्सुअल एनर्जी को जब दिशा मिलती है, धीमे धीमे वो सेक्सुअल एनर्जी एक हाई चेतना में, हायर कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं से हम प्रेम को समझ पाते हैं। वरना ऐसे फिल्मी गाने सुन के, मूवीज को देख के प्रेम नहीं समझा जा सकता है ना। प्रेम को समझने के लिए एक गहरी चेतना की जरूरत पड़ती है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो अपनी चेतना पे काम करते रहिए, अपनी सेक्सुअल एनर्जी पे काम करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? आप अलग अलग आसनास कर सकते हैं, डाइट पे चेंज करके देखिए कि कैसे आपके थॉट्स में चेंज आ रहा है। अलग अलग ध्यान विधियाँ करके देखिए, कितनी ध्यान विधियाँ हैं ना। ओशो ने कितनी ध्यान विधियों के बारे में बताया, ओशो को सुनिए। सिर्फ ओशो को ही नहीं, कितने संत हैं, सबको सुनिए ना। सबका निचोड़ निकालने की कोशिश करिए। धीमे धीमे आपकी चेतना में गहराई आएगी और आप इस चीज़ को अच्छे समझ पाएंगे। बाकी हमारे आने वाली वीडियो इसी टॉपिक पर होंगी, इन्हीं टॉपिक पर होंगी कि जो हमने ये सीरीज चलाई है ना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को।